Good morning, children. बच्चों, मैं वापस क्वेश्चन नंबर 11 से आपको फिर से आज रिपीट करवा रही हूँ। आज तो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना आपका? बच्चे गिव मी रिस्पांस, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? ओके, मैं वापस क्वेश्चन 11 से रिपीट कर रही हूँ जो लास्ट क्लास में कराई थी। ओके चिल्ड्रन? देखो 11th क्वेश्चन डायग्राम बना रही हूँ ABCD। ABCD, ठीक है ना बच्चों? इसमें गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास? AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, हमें प्रूफ करना है एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC। प्रूफ, अब ध्यान से देखो, जिसे जिसे प्रूफ करना है ADC, इस वाले एंगल को प्रूफ करना है इस वाले एंगल के। इन दोनों के बीच में एक ये भी एंगल कॉमन है, एक ये भी एंगल कॉमन है। दोनों में किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं AB पैरेलल टू DC and AD is transversal. Therefore, angle ADC plus angle ये वाले को एंगल DAB, ये दोनों मिलकर क्या होंगे? 180 डिग्री। प्रॉपर्टीज है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? और इससे हम निकाल लेते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल DAB, और इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देते हैं। अब मुझे फिर ये दोनों चाहिए, तो हम लिखते हैं AD पैरेलल टू BC। समझना बच्चों, उसके बाद कॉपी करना, मैं आपको टाइम दूंगी। AD पैरेलल टू BC एंड AB is transversal, therefore angle DAB plus एंगल ABC, ये दोनों मिलकर हो गए 180 डिग्री। तो इसे फिर इसी तरह से हम एंगल ABC निकाल लेते हैं। 180 डिग्री माइनस, इसको तुम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसे उस दिन बताएंगे उससे भी बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो। दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, और DAB कैंसिल, ठीक है ना? फ्रॉम किसी भी मेथड से बना सकते हो, दोनों करेक्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, हैज प्रूव्ड।
दिख रहा है पूरा आपको? ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में? ये 11th क्वेश्चन उस दिन का वापस रिपीट की हूं मैं। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो बच्चों, मैं इसको अगर भेज भी देती ना ग्रुप पे तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ग्रुप पे नहीं भेजा। अभी सबको क्लियर हो गया? इधर वाले से भी हम बना सकते थे, तब हम ये दोनों लेते और इधर से ये दोनों लेते, जो मर्जी हो। अभी मैं ये और ये एंगल कंसीडर की हूँ और ये एंगल कंसीडर की हूँ, तो कोई भी कॉमन एंगल को कंसीडर करके आप इसको प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। आ गया ना सबको समझ में? अब ये करके डन लिखो फटाफट, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट 12 क्वेश्चन कराऊंगी। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ऑलवेज हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे, है ना? नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया सबने? कर लिया बच्चों? गिव मी रिस्पॉन्स। अब 12 क्वेश्चन में देखो चिल्ड्रन, 12 क्वेश्चन जो हमारा है इसमें हमारे पास है, इसमें भी डायग्राम गिवन है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना? सबकी नेमिंग की हुई है बच्चों। ऊपर के दोनों लाइनें हैं, इनका नाम है पी और क्यू, और जो इधर की दोनों लाइनें हैं इनका नाम है एल और एम। एंगल की भी नेमिंग की हुई है, यहाँ से ए बी सी डी, और इस एंगल की वैल्यू मिली हुई है 65 डिग्री। अब जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है चिल्ड्रन, हमारे पास है एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। बस ये गिवन है और हमें ये एबीसीडी फाइंड करने हैं। टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है ना बच्चों? ये ए बी सी डी हमें फाइंड करने हैं। ओके, अब हम एक एक करके देखो लेते हैं। सबसे पहले ए को लास्ट क्लास में भी बताई थी, एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। वाई? बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना? एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब आ जाओ बी के लिए। अब देखो, P पैरेलल है Q के, P पैरेलल टू Q एंड L इज ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखो डायग्राम में, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B दोनों मिलकर हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। A की वैल्यू पता है हमें 65 डिग्री प्लस एंगल B, ऐसे पता है ये एक पैरेललोग्राम भी था। अगर दो पेयर्स लाइनों के पैरेलल होते हैं, जैसे देखो इसका एक बहुत इजी भी मेथड है,
एल पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के। तो ये जो डायग्राम है एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के ना बच्चों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन अभी तुम्हारी छोटी क्लास है तो यहाँ पर इसने पता नहीं ये वाली कॉन्सेप्ट जो है ना इसको इन्होंने यूज नहीं किया। तो हम वो एंगल्स ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। उसी कॉन्सेप्ट को यूज जब तुम 9th में जाओगे तो तुम डायरेक्ट यूज कर लोगे कि ये पैरेललोग्राम है, अगर ए 65 है तो सी भी वही होगा, और जो हम वैल्यू बी की अभी निकाल रहे हैं वही वैल्यू हमारी डी की भी होती है। बट यहाँ पे मैं सबको निकालने के लिए वही एंगल सम प्रॉपर्टी सॉरी हम यहाँ पे सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री को हम यूज कर रहे हैं। ओके, this is equal to 180 degree, so this indicate angle B is equal to 180 degree minus 65 degree, और ये हमारा हो गया 5, और यहाँ पर हमारा बच गया 7, और 7 में से 6 गया 115 डिग्री। ओके, और अब हम इसी तरह से निकालें बच्चों D को, फिर हम लिखेंगे L parallel to M and P is transversal। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B की तो वैल्यू हमने निकाल रखी है बच्चों 115 प्लस एंगल C दिख रहा है आपको, प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। Therefore, एंगल C is equal to 180 minus 115, और अब ये कितना आ गया, 10 में से 5 किया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। ये वैल्यू निकल गई बच्चों। अब एक लास्ट बचा है हमारा D। फिर D के लिए भी वही हो जाएगा, D के लिए हो जाएगा L पैरेलल टू M, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, Q इज ट्रांसवर्सल है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A तो हमें पता ही है 65 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 65, और ये हमारा आ गया 150। फिर एक साथ लास्ट में हम सबको लिख देंगे एक साथ बच्चों, है ना। एंगल A इज इक्वल टू 65, एंगल B इज इक्वल टू कितना निकाला है हम लोगों ने भी 150, फिर एंगल C इज इक्वल टू C हमारा अगेन 65 एंड एंगल D इज इक्वल टू 150 डिग्री, और ये हमारे आंसर आ गया बच्चों सबको समझ में। ठीक है ना नूपुर, आप कह रहे थे मैम आपने भेजा नहीं, अब मैं ये भेज भी देती ना व्हाट्सएप पर बेटा तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि इसको रिपीट कर देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया? नोट कर लो तो डन लिख देना, है ना। क्यों बेटा ऑडियो और वीडियो क्यों ऑन कर दे जिगीसा, वाई? कुछ पूछना है आपको? आप चैट पे भेजो मुझे, क्या आपको क्या चाहिए, क्यों ऑडियो वीडियो ऑन करने कह रहे हो? डन चिल्ड्रन?
ओके ना चिल्ड्रेन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है जिगीसा, कर दूंगी, लास्ट में कर दूंगी। ओके ओके, अभी हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं जिगीसा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं ऑन कर दूंगी। अभी कोई प्रॉब्लम है आपको जो मैं समझा रही हूँ उसमें? ओके चिल्ड्रेन, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। डायग्राम अगेन गिवन है चिल्ड्रेन, हम पहले बुक से डायग्राम बनाते हैं, है ना। देखो ये हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये हमारा एक डायगोनल है ना, ये हमारा डायगोनल। नीचे जो है हमारे एंगल 40 डिग्री और 35 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री और ये वाला एंगल है 35 डिग्री। और ऊपर जो एंगल की नेमिंग है बच्चों, ये है वाई और ये है एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन में दे रखा है चिल्ड्रेन, गिवन में है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों गिवन है। और एसी डायगोनल है आप देख ही रहे हो, और साथ ही साथ मिला हुआ है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, एंड एंगल वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको ऐसे ही एग्जाम में भी बिल्कुल लिखना है, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री में इसके गिवन और इनके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर अभी से लेके 10th क्लास तक इसी तरह के फॉर्मेट में आपको लिखना होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों अगेन जो है दो लाइनें जो है, ये एक पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम के चिल्ड्रन अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए सी एक डायगोनल है चिल्ड्रन। तो ये जो डायगोनल है आप ध्यान से देखो कि यही हमारे लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। दो एंगल्स मिले हुए हैं एक साइड के, और दो एंगल ऊपर के एक्स और वाई हमें फाइंड करने हैं। वापस उसी तरह से फॉर्मेट में हम लिखेंगे चिल्ड्रन एक एक करके। देखो जैसे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, ध्यान देना, अगर हम लेते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, देखो ध्यान से मैं इसको बड़ा करके समझा रही हूँ। देखो ये हो गया हमारा ए डी और ये हो गया हमारा बी सी, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये देखो है ट्रांसवर्सल, तो याद होगा इंटीरियर एंगल कौन हो जाएंगे, ये 35 और वाई, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज, ये समझाने के लिए डार्क क्यों आपको नहीं करना है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ओके देन लिखेंगे, देयरफॉर नहीं लिखेंगे, देन एंगल, सबसे पहले ये वाला एंगल हम लेंगे, क्या नाम है इसका, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, ए सी डी। देखो यहाँ पर इसलिए इसको क्लेरिफाई करना पड़ रहा है बच्चों कि सी पे दो एंगल बन रहे हैं, सी पर एक एंगल वाई भी बन रहा है और सी पर एक एंगल एक्स भी बन रहा है। तो या तो आप एक्स वाई लिखो या उस एंगल की नेमिंग करो, ये लिखना जरूरी होता है। जहां पर अगर एक एंगल है, जैसे ये सिर्फ बी है तो इसको तुम ए बी सी लिख सकते हो, सी बी ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जिस एंगल को हम नोटिफाई करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, और अगर किसी भी कारण से वहां पे एक लाइन है, इधर वो एंगल बाइसेक्टर है या कुछ भी है, तो उस केस में ज्योमेट्री में एक फायदा है बच्चों कि अगर आप बड़े बड़े एबीसी नहीं लिख सकते हो तो उसकी नेमिंग कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, एंगल 1 एंगल 2, या जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मिला हुआ है एंगल एक्स एंगल वाई, इससे आपको लिखना इजी हो जाता है ना। और यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है।
मैं फर्स्ट से ही आपको बता रखी हूँ बच्चों कि जब तक आप एंगल्स को नहीं पहचानोगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, तब तक आप इसको नहीं बना सकोगे। और एंगल जो एसीडी है बच्चों, देखो एसीडी, इसी एंगल का नाम वाई है, तो यहाँ पर हम एंगल वाई रख देते हैं। और बीएसी, बीएसी की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 35 डिग्री। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू 35 डिग्री। आ गया सब बच्चों को समझ में, या रिपीट करने की जरूरत है? चिल्ड्रन आ गया आपको समझ में? फिर मैं सेकंड बताऊंगी आपको, इसी का एक्स निकालना सिखाऊंगी। गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। ओके, अब देखो एक और निकालना है, वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, इस टू फाइंड को मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पे निकाल रही हूँ। देखो अब इस वाले एंगल को देखो, ये इसके लिए भी हम वही काम कर सकते हैं बच्चों, इस वाले को भी पैरेलल ले सकते हैं हम, है ना? तो लिख सकते हैं हम, दोनों से ले सकते थे बच्चों, उससे भी ले सकते थे। ए बी पैरेलल टू डीसी एंड AC is transversal. Okay. AB parallel to CD and AC is transversal. Therefore, angle, अब इस बार ये लेना है मुझे एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू, अब ये वाला और ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, CAD इज इक्वल टू एंगल CAD। वापस देखो बच्चों, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है ना? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर अब ACB की जगह यहाँ भी रीजन में लिखेंगे कैसे एंगल है ये, तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना? ऑल्टरनेट एंगल। अब ACB का नाम क्या है चिल्ड्रन, एंगल x, और CAD का नाम क्या, CAD की वैल्यू मिली हुई है, CAD कितना है, 40 डिग्री। लास्ट में एक जगह लिख देंगे एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। आ गया ना? बहुत इजी है चिल्ड्रन। ठीक है, आप लोग एक बार करके फिर डन लिख देना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बताऊंगी। वेरी गुड आयुषी, सब बच्चे कर ले तो डन लिख देना बेटा, फिर मैं आगे नेक्स्ट कराऊंगी आपको। Done children, now we have come to question number 14. अब देखो 14 का भी बच्चों डायग्राम मिला हुआ है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वन पैरेलल लाइन, सेकेंड पैरेलल लाइन, जस्ट दिस इज ए शेप ऑफ ए, बताओ बच्चों किसका शेप है ये, ट्रापीजियम का शेप है ना? जस्ट लाइक ए ट्रापीजियम। ओके, दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट E, दिस इज A, B, AB, C एंड D। अभी तो आपकी छोटी क्लास है ना बच्चों, तो ये इंडिकेट कर रही है कि AB पैरेलल टू CD। बाद में आपको ये डैश वैश, ये जो रे की जो डायग्राम दी हुई है ना, वो नहीं मिलेंगे। ए को बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एंगल की वैल्यू मिली हुई है। ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल की वैल्यू है 125 डिग्री। इस एंगल का नेम है x। ओके, इस एंगल का नेम है y, और ये एंगल है हमारा अगेन x,
x और इसकी वैल्यू है z। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और एंगल बी ए सी एक्स है हमारा। अब ये दो एंगल कभी भी एक्स तभी होंगे जब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। कुछ चीजें आपने 6th क्लास में पढ़ी भी है, यहाँ पे मैं एक एक करके इनको बता रही हूँ। 14 क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी गिवन है बुक से हम गिवन को नोट डाउन करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ये तो प्रोड्यूस्ड है, और एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है ना, एंगल BAE इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे लीनियर पेयर आ रहा है x में, x और 125 मिलकर हमारा क्या हो रहा है? ये दोनों मिलकर हमारे लीनियर पेयर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल x क्वेश्चन मार्क, एंगल y क्वेश्चन मार्क, angle Z question mark. Okay children, now we have come to angle. We know that angle BAE plus x नेमिंग किया है, x कर देते हैं। angle x is equal to 180 degree. What's the reason behind this? These are linear pairs. Okay, these are linear pair. और लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दिस इंडिकेट एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, पहले एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, फिर निकालते हैं ना। सो द वैल्यू ऑफ एंगल BA इज इक्वल टू 125 डिग्री प्लस एंगल x एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री है ना। ये हमारा एंगल x का वैल्यू निकल गया। अब बच्चों ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसका और इसका सम क्या होगा? वही हमारे सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, उसी कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं यहाँ पे। अब हम लिखते हैं AB पैरेलल टू CD and AC is transversal. ठीक है ना, AC is transversal. Therefore, angle X plus angle Z is equal to 180 degree है ना। Sum of same side of interior angle of two parallel line is 180 degree. अब यहाँ पे X की वैल्यू तो हमें मालूम है 55 डिग्री प्लस एंगल Z is equal to 180 degree. Therefore, angle Z is equal to 180 degree minus 55 डिग्री। और ये आ गया 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 एंड 125 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा आ गया 125 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल बच गया है और वो हमारा एंगल है Y। ऐसे भी पता है ना, मैंने भी तुम्हें बताया था ना थोड़ी देर पहले, लेकिन कोई बात नहीं, हम y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे y निकालने के लिए हमें पैरेलल नहीं मिला हुआ है। अब इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज x ही हैं। अब ये थर्ड पार्ट है चिल्ड्रन, इसके बाद का यहाँ पर ऊपर वाला मैं ये रब कर रही हूँ गिवन वाला पार्ट, और लिखेंगे हम AB पैरेलल टू CD and BD is ट्रांसवर्सल। आपको यही पहचानना है बच्चों कि कौन सी पैरेलल लाइन तो पहचान ही जाते हो, ट्रांसवर्सल हर बार डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है 55 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180 minus 55 and this is equal to 125. So x is equal to 55, y is equal to 125 and z is equal to also 125. And this is our answer.
पूछा लगा रही है ना सब कुछ, इसको डांस कर रही हो अभी नु लगा के गई। डन चिल्ड्रन। ओके संदीप, जब हो जाए तो डन लिख देना। ओके आयुषी। संदीप, हैव यू डन? ओके संदीप, फास्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, 15। दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। ओके, 15 का सबसे पहले फर्स्ट बना रही हूँ मैं। There are two lines. First one is L, second one is M, and this is the transversal T. This angle is 130 degree, and this angle is equal to 40 degree. Okay, children. अब देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर भी ले सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर से बहुत सारे प्रॉब्लम मैं बता चुकी हूँ आपको, तो अभी मैं आपको इसको कोरस्पॉन्डेंस एंगल से बताती हूँ। इस एंगल की नेमिंग मैं 1 कर रही हूँ, एंगल 1। अब लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस 130 डिग्री is equal to 180 degree. What's the reason behind this? Because they are linear pairs. Therefore, angle 1 is equal to 180 degree minus 130 degree. और ये हमारा आ गया 50 degree. Here, angle 1 is not equal to 40 degree since corresponding angles are not equal. इसको भी 40 आना चाहिए था। Therefore, L is not parallel to M. आ गया समझ में? अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते तो दोनों पैरेलल हो जाते। हाँ बेटा, इसी तरह से करेंगे, एक एक करके करेंगे ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 है। पहले मैंने फर्स्ट का डायग्राम बनाई और फर्स्ट का डायग्राम बना के आपको आंसर लिखी हूँ, ठीक है ना। फिर सेकंड बनाएंगे, फिर सेकंड करेंगे, इसी तरह से। अगर आप पहले क्वेश्चन 3 बना लोगे तो आपको डबल डबल बनाना होगा। पहले फर्स्ट सेकंड 3 डायग्राम, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसलिए हमेशा ज्योमेट्री में याद रखो, पहले डायग्राम देन सॉल्व करते हैं। ये एक रूल है, और आप सॉल्व करने के बाद भी डायग्राम नहीं बनाते हो।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं चिल्ड्रन, 15 का सेकेंड। इसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस फिर वही है, प्रूफ करना है whether they are parallel or not. So L and M are two parallel line and T is transversal. T is transversal. ये एंगल है 145 डिग्री और ये एंगल है 35 डिग्री। अब देखो ध्यान रख, फिर उसी तरह से बनाते हैं बच्चों। इस एंगल की नेमिंग कर लेते हैं एंगल 2। अब लिखेंगे एंगल 2 प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। दिस इंडिकेट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री और ये 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया हमारे पास 7, 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री। अब लिखेंगे हम एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री और ये हमारे इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, these are corresponding angles are equal, या यहाँ पर here लिख दो, here corresponding angles are equal, therefore L parallel to M, hence proved। hence proved नहीं है, यहाँ पर तो बताना है whether, तो हम लिख देंगे yes, therefore L parallel to M and this is our answer। प्रूफ करना होता तब hence proved लिखते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से थर्ड बनेगा बच्चों। अब थर्ड खुद बनाओ आप लोग, थर्ड बना के बताओ मुझे कि एल पैरेलल है यस और नो, और नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन बताओ मुझे। चैट बॉक्स में लिख के रीजन बताओ थर्ड के लिए। इस इन थर्ड whether L is parallel to M and if L is not parallel to M then what's the reason behind this? ठीक है ना, ये सारे बच्चे जो आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो मुझे बताओ whether L is parallel to M, yes or no। फास्ट चिल्ड्रन, इट्स वेरी इजी बेटा, दो बता दी हूँ, तीसरा तो बताओ। और ये लो जिगीसा, मैंने आपकी वीडियो ऑन कर दी, आपको स्क्रीन पे आना है ना, आ जाओ आप। यस, हेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज 160 है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री होने के कारण क्या है, ये पैरेलल नहीं है ना। जिगीसा मैंने आपकी वीडियो ऑन कर दी बेटा, 1 मिनट टाइम है, आपको आना था, आपको क्या पूछना है पूछो आकर। आप दिख नहीं रहे हो जिगीसा, हाँ ओके बोलो। मैम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बस आपको स्क्रीन पे आना था। यस मैम। ओके ओके, आ रहा है ना, सब कुछ कर लिया ना आपने। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, अब आप खुद ही एग्जिट हो जाओ। ओके चिल्ड्रेन, तो आज आपका ये 14 जो है हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट जो है अब हम 15 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।